जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमम्यहम्। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंदनंदन के पास हरि प्रेम ब्याज तनु बढ़्यो सखीना छूटन की आस। श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय निकुंज की कुंज विहारी विहरणी जू की जय जय श्री राधे श्याम। माधव प्यारे की प्राण हमारे की नैनन तारे की बंसी वारे की कृपामयी सरकार की करुणामयी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। जब मानुषी लीला करते हैं वो लीलाएं इतनी सुंदर होती है, मनुष्य नहीं होते भगवान। भगवान कहते अभिजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम। मूढ़ मुझे मनुष्य तन के आश्रित समझते हैं। जैसे रसखान जी ने कवित्व में कहा, शंभुधरि ध्यान जाको जपत जहान सब ताते न महान कोई दूजो अवरेख्यो में। जिनका शिव जी ध्यान करते हैं, सारा जहान जिसको जप करता है, उनसे महान मैंने कोई दूसरा देखा नहीं। बाबा रसखान कहते हैं शंभुधरि ध्यान जाको जपत जहान सब ताते न महान कोई दूजो अवरेख्यो में। कहे रस खान सोही बालक स्वरूप धरे ताको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। उन्होंने बालक स्वरूप धारण कर लिया। जिनको भगवान शिव जी ध्यान करते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो महान, इस पूरे इस जगत रूपी चित्र का चित्रकार, इस सृष्टि का सृष्टा, वो कौन? कहे रस खान सोही बालक स्वरूप धरे ताको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। कहा कहूं वाली कछु कहती बने न दशा नंदजू के अंगना में कौतुक सो देखो मैं।
अरे सखी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहने की स्थिति नहीं है। मैंने नंदजू के आंगन में कौतुक देखा। जगत को ठाटी, जो जगत जिसका ठाट है उसका ठाटी कौन है? जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, ऐसो निरंजन निराटी, ताए माटी खात देखो मैं। जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, ऐसो निरंजन निराटी, ताए माटी खात देखो मैं। माटी खात देखो मैं, माटी खात देखो। मैंने कल कहा भगवान, अरे देवताओं के शरीर में मलमूत्र कफ थूक पसीना नहीं होता, ठाकुर जी ऐसे शरारत की लीला कर रहे हैं। छोटे बालक बन गए, सारे सखा मिलके कहीं सूसू करके आ गए। शरारत में छोटे बालवत चेष्टाएं करते हैं। भैया मोरी मैं नहीं माखन खा, मैंने माटी नहीं खाई। नारद बाबा ने कहवा दिन ब्रज की मीठे माटी। हाँ माँ, नारद बाबा ने कही ब्रज की मिट्टी बड़ी मीठी है, तो मैंने इसीलिए चखने के लिए वो खा ली थोड़ी सी। ये बालवत चेष्टाएं। लेकिन ब्रज के उस राजकुमार ने बाल लीला, तो आज भी बालक कोई चेष्टा करते हैं बाल कृष्ण कहते हैं, कन्हैया है। जब कोई बहुत सुंदर युवान होता है तब भी अरे बिल्कुल कन्हैया जैसा है। वो ज्ञान देते हैं तो गीता जी, जिससे लोग पीएचडी करते हैं और अपने आप को ज्ञानी कहलाते हैं, गीता जी से ही ज्ञान पाते हैं विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक। किस चीज, किस डायमेंशन में वो फिट नहीं बैठते, सुपर फिट हैं वो। ऐसे ही ऐसे ठाकुर जी के, जिनको प्रेम में सब ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज में एक नवनीत चुराने वाला है, वो सबका हृदय चुरा लेता है। प्रेमियों को पसंद है ये लीला। बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान शिव तक क्या बन जाते हैं? सखी बन जाते, गोपी बनते। ठाकुर जी से परम ब्रह्म को किसी ने देखा, परम सत्य का साक्षात्कार किसी ने किया, मेडिटेशन में, ध्यान में किया। शुक संकादिक ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हीं भगवान का पूरा पूरा साक्षात्कार। जब वो प्रेम में आते हैं ना, तो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, तो सिर्फ प्यार होते हैं वो। जैसे रेहाना तैयब जी ने श्री कृष्ण का परिचय दिया, श्री कृष्ण मतलब मुजस्सिम इश्क, खालिस प्रेम। मुजस्सिम इश्क का नाम है श्री कृष्ण। अब ऐसे प्रसिद्ध चोर के यहाँ पे एक चोर चोरी करने गया, जिसने सुना कि भगवान का दिव्य धाम अवतरा है। तो चोर को बातें तो नहीं समझ में आई। ऋषि लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। मथुरा में बैठा चोर गर्ग मुनि के आश्रम में ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, वहां तो मणियों के मार्ग है, ब्रज के पत्ते पत्ते मणियों के समान है, वृक्षों के पत्ते, यहां के फूलों से कोटि गुना सुकोमल। इंद्र का स्वर्ग क्या, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक क्या, कोई भी वैकुंठ का भी उसके सामने ऐसा दिव्य धाम प्रगटा है ब्रज में। और नंदालय में ऐसी सी मणियां हैं, दिव्य चंद्रकांत मणियों की रात में प्रकाश में झलमला उठता है नंदालय। ऐसी सुंदर लाइटिंग, ऐसी सुंदर रोशनी। चोर ने बड़ी सुंदर सुंदर कल्पनाएं की। तो उसने कहा 50-100 मणियां चुरा के ले आई जाए तो कैसा रहेगा। फिर कौस्तुभ मणि जो श्री कृष्ण धारण करते हैं उसका वर्णन करने लगे। भगवान के आभूषणों का सुना तो मन में आया कि मैं वहां चोरी करके आऊंगा। अब ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत। श्री कृष्ण में मन को लगा देना कैसे भी। चोर का मन भगवान के दिव्य धाम में लग गया, बाबा के महल में, नंद महल में, कि नंद महल में चोरी करूंगा। उसने प्लानिंग की। कल मैंने आपको सुनाया, चोर चोरी करने जाता है, दिन में वो पेड़ों की छांव में रुकता है, रात में
चोर बड़ा सावधानी पूर्वक चलने लगा। बड़े हिलोर थी उसके मन में। जब देखा ब्रज का वैभव, जहां की प्रकृति इतनी सुंदर है, जब वो गांव के नंदीश्वरपुर नंदगांव के भीतर घुसा तो उसे कहा मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूं क्या। ऐसा वैभव देख के बावला सा हो गया, मणियों के मार्ग पे चलने लगा। वहां के कुत्ते भी अपने आप को कुछ और ही समझते थे, तो कुत्ते भौंकना शुरू। चोर को टेंशन हुई, भैरव बाबा कृपा करना, भांग का गोला चढ़ाऊंगा, चोरी करनी है आज। तो चोर कहता है मेरी चोरी में शामिल रहना, साथ में मुझ पे कृपा करना। अब पहले पूर्व में कहीं लघु शंका कर लेता हूं। लघु शंका करने लगता है तभी साथ में कोई एक जना और आके लघु शंका करने लगता है। छोड़ने का ये कौन भाई, करे थोड़ा दूर हट जा भाई। दूर चला गया, सीटी बजाने लगा। फिर कह रहा रात देखो कितनी सुंदर है, कामल ओढ़ के खाली दो बड़े बड़े सुंदर नेत्र दिख रहे थे कटीले से। फिर नंदीश्वर गिरी से झरना जो बह रहा था उसमें दोनों हाथ पैर धो के कुल्ला करने लगे। तेज तेज गरारे कर रहा था। पूरा शांत नंदगांव, कोई उठ ना जाए। चोर बेचारा बड़ा परेशान है। चोर ने कहा भाई साहब आप कौन हैं? एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। एक रात घुस गया बाबा नंद की हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली में। घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली। ये कल तक सुनाई थी मैंने। संभल के बोला चोर भाई कौन आप हैं, भाई कौन आप हैं, भाई कौन आप। चोर ने बोला भाई साहब आप है कौन, कुछ बताएंगे? तो शेखी बगाड़ते हुए उसने क्या कहा? संभल के बोला चोर भाई कौन आप हैं, भाई कौन आप हैं, भाई कौन आप। बोला हंस के गुरु सभी के हम बाप हैं, सभी के हम बाप हैं, सभी के हम बाप हैं। पत्ता पत्ता यहाँ का करे हमारा जाप है, करे हमारा जाप है, करे सिक्का चलता समूचे ब्रज खोर सब मेरे चेले चेली में। सिक्का चलता समूचे ब्रज खोर सब मेरे चेले चेली। अब उन्होंने कहा मेरा सिक्का चलता है, यहाँ का पत्ता पत्ता मेरा जाप करता है। उन्होंने कहा तुमसे जो बात कर रहा है वो एक डाकू है। चोर को बताया। जो तुमसे बात कर रहा है वो एक डाकू है। सब यहां मेरे नाम से कांपते हैं, मेरा नाम बाकू है। ठीक है। चोर ने कहा आपके पास तो छोटा सा चाकू भी नहीं है। डाकू के पास तो चाकू वाकू हथियार सब होते हैं। उन्होंने कहा मैंने थैले में रखा हुआ है। चाकू इतना खतरनाक कि भोले बाबा लूट लिए मैंने। अब चोर सुन रहा है ये सैटेलाइट से फेंक रहा है, भोले बाबा कोई डकैत कैसे लूट लेगा भाई, है भाई। डाकू को लगा उसी चाकू बल मैंने भोले बाबा लूटे हैं, भोले बाबा लूटे हैं, भोले बाबा। उसी बल देव बंधे मेरे पग खूटे हैं, मेरे पग खूटे हैं, मेरे पग खूटे। मेरे हथियार सारे ही बड़े अनूठे हैं जी, बड़े मैं बढ़ के कहूँ क्या कुछ, मैं बढ़ के कहूँ क्या तुझे और सारा जग है हथेली में। हाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली। चोर को
हंसी छूट पड़ी ये बात सुन के। हैं? बेचारा वो चोर उसे देखे आंखें फाड़ के, देखे आंखें फाड़ के, देखे आंखें फाड़ के। जो ही बात सुनी ये वो हंसा दांत काढ़ के, हंसा दांत काढ़ के, हंसा दांत काढ़ के। डाकू बोला हंसेगा तो रख दूंगा गाड़ के, रख दूंगा गाड़ के। बेटा बना दूंगा तुझे अभी मोर, बोला किस भरी शैली में। बेटा बना दूंगा तुझे अभी मोर। बेटा हंसना मत, मोर बना दूंगा। जैसे ही बोला चोर बेचारा डर गया, सहम गया। क्यों? उसे लगा मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने तो यहां आज सोचा कि आज मैं यहां से इतनी कमाई करके ले जाऊंगा, आज अगर मैं यहां से अच्छे से चोरी वोरी करके ले गया तो आगे लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाऊंगा भाई, फिर चोरी नहीं करनी पड़ेगी, बिजनेस करूंगा। फिर किसका? ज्वेलरी का, हीरे बेचूंगा, रोज रत्न बेचूंगा। एक बार के तो डाका करना है, एक बार की चोरी करनी, अच्छे से भर के झोला लेके आया है बेचारा उम्मीद में। चोर डरा, थोड़ा सहम गया, पकड़े जाने की भय मन मन कांपा था। उसी समय डाकू जोर से हंसा। डाकू ने कहा, डर गया ना? अरे यार मेरी बीवियां मुझे रोज, बीवी नहीं पत्नी नहीं, पत्नियां कह रहे मैं रोज घर वालियों के ताने सुनता हूं, मुझे तब असर नहीं पड़ता, बहुत ढीठ आदमी हूं। कोई तू खामा खा डर गया। देख बेटा, असल में हूं मैं ज्योतिषी। डाकू के साथ में मेरे को एक सिद्धि है, काली माँ का भजन करता हूं मैं। तो काली माँ की कृपा से जिसकी हथेली देखता हूं उसे देख के बता देता हूं। क्या बेटा तू चोर है, ये काली माँ की कृपा से मुझे पता लग गया है। क्या बताया? बता, तेरे दादा का नाम अश्वसेन, बागेश्वर वाले महाराज जी की तरफ बताने लगा, है ना? अज्जू कहते ना, अश्वसेन, तेरे बाबा अश्वसेन, उनको अज्जू कहते हैं। हाँ, बाबा अश्वसेन तेरो लोग कहे अज्जू हैं, लोग कहे अज्जू हैं, लोग कहे अज्जू। और बाप गज्जू सेन को पुकारे सब गज्जू हैं, पुकारे सब गज्जू हैं, पुकारे सब गज्जू हैं। छत्रसेन तू है बेटा, लोग कहे छज्जू हैं, लोग कहे छज्जू हैं। तभी चरणों में पड़ गया चोर, विनय कर दीन शैली में। तभी चरणों में पड़ गया चोर, विनय कर दीन शैली। वहां क्या क्या घट गया सखी और, बावानंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर, बावानंद की हवेली। क्या कहा? ये सिद्धि मैंने काली माँ का भजन करके पाई है। जा बेटा, कहा जा। डाकू बोला पाई सिद्धि काली माँ के भजे पे, काली माँ के भजे पे, काली माँ के भजे पे। अभी कुछ दिन से हूँ चोरी डाका तजे पे, चोरी डाका। कुछ दिन से चोरी डकैती छोड़ रखी मैंने। क्यों? मैं सिद्धि पाई है ना इसलिए। छज्जू बेटा चढ़ जा नंदालय के छज्जे पे, नंदालय के छज्जे पे। जा बेटा, चोरी करने आए नंद महल में, जा जा नंदालय के छज्जे पे चढ़ जा। वहां ऊपर, सबसे ऊपर महल के सबसे ऊंची मंजिल पे गोल विशाल कक्ष है, उसे मणि कोठा कहते हैं। उज्जवल मंदिर, स्फुरदिंदर नाम का एक विशाल काय कक्ष। उस मणि कोठे में एक किशोर सोया है, वहां का राजकुमार है। देख के तुझे कांपने लगेगा। छीन लेना आभूषण उसके, बहुत महंगे महंगे। अरे कुछ नहीं है महल के आभूषण, सबसे कीमती चीज उसके पास है, उसे लूटना है। डरपोक वो लगेगा देख तुझे धूजने, देख तुझे धूजने, देख तुझे देख के धूजने लगेगा है। छीन लेना आभूषण, पड़ेगा न जूझने, पड़ेगा न जूझने, पड़ेगा न जूझने। मैं भी जाता अपनी डकैतन को पूजने, डकैतन को पूजने, डकैतन। आज झगड़े की मोते बड़ी जोर, इस रहना अलबेली में। वहां क्या क्या घट गया सकी हो, हवेली में। चोर सर खुजा रहे,
डाकू ने कहा खड़ा क्या है यार? अच्छा एक बात बता, नंदालय तो इतने सिपाही हैं आगे, परकोटे पे खड़े होंगे, चारों तरफ कंगूरों पे भी सिपाही हैं, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, इतने ऊंचे नंद महल पे, ऊपर नंदीश्वर पर्वत पे वो दिव्य महल है, चढ़ेगा कैसे? तो उसने बोला अरे लंगूरों से हमने पेड़ों पे और छतों पे चढ़ना सीखा है। अब चोर ने भी अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहा अरे रस्सा डाल के मैं झट अटका के चढ़ जाता हूँ, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महलों में चोरियां किए, पुराना एक्सपीरियंस चोर हूं। तो उन्होंने कहा जा बेटा फिर जा, और जय मां कालका बोल के डाकू एक गली में चला गया, सुनसान गली में। चोर सोचता रहा अजीब सा डकैत था, चलो मेरे तो मदद ही करके गया है। महल के पीछे वाली दीवार के और नीचे चोर पहुंचा, रस्सा अटकाया, अटरिया चोर। उसने अब वो जो महल में पहुंचा ऊपर से, तो उसने जो नजारा देखा, जो सुना था ऋषियों से, उससे कई कई करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा ऐश्वर्य, ज्यादा ग्लोरी, ज्यादा वैभव, ऐश्वर्य, सौंदर्य। उसने कहा इसी दुनिया में है क्या? उसे बेचारों क्या पता, जब भगवान प्रकट होते तो उनका धाम, दिव्य धाम प्रकट होता है। देवताओं ने भी वैसी दुनिया नहीं देखी होती है। तो क्या नंद गेह का वैभव ऋषियों से सुना था, ऋषियों से सुना था, ऋषियों से सुना। कभी चोर ने चोरी का ताना बाना बुना था, ताना बाना बुना था, ताना बाना सुना। उससे जो देखा वो तो कई गुना था, वो तो कई गुना था, वो तो कई गुना सुना, और उससे जो देखा वो कई गुना था। और आंखें फाड़ देखे दौड़ दौड़ चोर, मणि आंगन हवेली। मणियों का तो आंगन है जहाँ का फर्श इटालियन टाइल किसी के लगी तो कहते हैं इटालियन टाइल है, चिकनी चिकनी है, गिर जाओगे। मकराने का पत्थर लगाया है, वो वाला मार्बल लगाया है, ये वाला लगाया है, वह मणियों का आंगन। खड़े तो खुद भी पूरे दिख जाए। क्या हुआ? आंखें फाड़ देखे दौड़ दौड़ चोर, मणि आंगन हवेली में। ओ वहां क्या क्या घट गया सखी और भावानंद की। अब क्या हुआ? ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य देखने के बाद में बेचारा दौड़ दौड़ के, अब उसने क्या सोचा, उसने प्लानिंग बनाई, यहां से इतना छज्जा तोड़ लूं और भर लूं, फिर देखो और ये वो वाली बड़ी जहाज चमकती है, उसे तोड़ता हूं। इधर दौड़ दौड़ के वो मुआयना करता हूं, बावला सा हो जा रहा है, एक से एक बढ़िया चीज। ये जीने में से कुछ उखाड़ लो तो कैसा रहेगा? तभी उसे डकैत की बात याद आई। वो जो ऋषि कहते हैं कि सबसे ज्यादा कीमती गहने तो उसके पास है जो यहाँ का राजकुमार है, वो ऊपर सोता है, डरपोक है। अभी डरा डरू दूंगा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर है। अब सुंदर सुंदर लड़कों को क्या लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना आता होगा। मैं भी चोर हूं, पूरा गली कूचों में खूब झगड़े किए। तो क्या कहा? हाँ, तभी यहां वहां दौड़े शोर, यहां वहां दौड़े सोच, कहा लूट लूं, कहा लूट लूं, कहा झोला भर मणियों का यहाँ से मैं फूट लूं, यहाँ से मैं फूट लूं, यहाँ से मैं फूट लूं। चोरी चारी से अब सदा के लिए छूट लूं, सदा के लिए छूट लूं, सदा के लिए। याद आया डाकू का कहा किशोर जो रहता हवेली में। तभी याद आया डाकू ने जिस किशोर के बारे में बोला, ऋषियों ने जिस किशोर के बारे में बोला है, उसके पास जाके पहले देखूंगा। मतलब ज्यादा माल उसने छुपा रखा है। वहां क्या क्या घट गया सखी और भावानंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर भावानंद की हवेली में। पहले तो खोज में मैं वा छोरे की जुटूंगा, वा छोरे की जुटूंगा, वा छोरे की जुटूंगा। पहले तो मैं उस छोरे की खोज में जुट जाता हूं, फिर क्या? हाँ, होगा युवराज वो यहाँ का, उसे लूटूंगा, यहाँ का उसे लूटूंगा, यहाँ का उसे लूटूंगा। 3-5 करी तो साले को धर कूटूंगा, साले को धर कूटूंगा। अगर 3-5 करी तो मैं सारे को कूट दूंगा पकड़ के। फिर क्या कहा? दूंगा कान के नीचे दूंगा कान के नीचे तमाचे जोर, छुरा लिया है हथेली में।
दूंगा कान के नीचे तमाचे जो चुरा लिया है हथेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली। एक बार एक चोर भोले बाबा के यहाँ चोरी करने आया, बाबा के शिवलिंग पे पूरा जूते से ही चढ़ गया, घंटा चुराने के लिए, सोने का घंटा था, चुराने के लिए। भगवान महादेव प्रकट हो गए, दिव्य प्रकाश, चोर बेचारा थर थर कांपे। महादेव ने कहा, चोर बेटा प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूयात्, खुश हूं बहुत, वर बाबा माफ कर दो, त्रिशूल मार। तो अरे कुछ नहीं कर रहा यार, मैं सीरियस हूं, वरदान मांग। बाबा मजाक कर रहे हो ना। जब कोई मम्मी पापा, जब कोई किसी के पिताजी बहुत कूटते हों और किसी दिन हो गए, आइए जनाब आइए बैठिए, तो उसी दिन ज्यादा सूतेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई आदर से बोले, ऐसे ही। तो बेचारे चोर को बहुत डर लगा, उसने कहा अब से चोरी बंद। बाबा ने कहा, बेटा देख मैं खुश हूं, घंटा चाहिए निकाल के ले जा, और बहुत कुछ दूंगा। बेटा लोग पिलपिला अमरूद चढ़ाते हैं, जो चीज बिना काम की वो भी चढ़ा जाएंगे, तू तो पूरा का पूरा चढ़ गया है। बेटा खुश हूं। अब बाबा महादेव इतने भोले हैं, तो ये और महादेव और ये थोड़े अलग अलग थोड़ी हैं। 3-5 की अगर उस छोरे ने तो कान के नीचे ऐसे तमाचे मारूंगा खींच खींच के साले को, ऐसे सोचा। अब मन में देखो ठाकुर जी का ध्यान क्या है, यद यद धियाद उर्गाय विभावयन्ति तद तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भागवत जी कहते हैं, जो जो ध्यान करते हो, जिस जिस भाव से, पहले भगवान आपको उस ध्यान से उस तरीके से दिखना शुरू होते हैं। पहले आपको साक्षात्कार उस तरीके से होते जो आपको पसंद है। कोई कहता भगवान तो यहाँ प्रकाश है, तो पहले भगवान एक चिमनी से दिखाते हैं, यही प्रकाश है। पर प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते दूसरे पे भी थोपते हैं, भगवान ऐसे 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 होते हैं, ऐसे नहीं होते तुम्हारे जैसे, ऐसे वाले होते जो रोशनी जैसे होते हैं। अरे भैया इनको रोशनी वाले पसंद है, इनको बिन रोशनी की पसंद है। भगवान के बारे में इदम और इत्थम करके तय नहीं करना चाहिए कि ऐसे ही है। तो पहले यद यद ध्याद उर्गाय विभावयन्ति तद तद वपु प्रणय से सदनुग्रह है, अनुग्रह करके भगवान वो वपु प्रकट करते हैं। मुझे तो भोले बाबा पसंद है, तो भगवान शिव रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। भगवत तत्व बड़ा विलक्षण है। जब वो दोस्त यार ऐसा सखा इस रूप में होता है, तो भगवान श्याम सुंदर के रूप में, जो पिता के रूप में, जगत गुरु के रूप में भगवान महादेव जैसे दिखते हैं। सही मर्यादा पुरुषोत्तम, एकदम शील के अगाध समुद्र, तो भगवान राघवेंद्र के रूप में दिखते हैं। जैसे जिस स्वरूप में हमें प्यारे लगे, किसी को महाप्रकाश, किसी को परम सत्ता, किसी को निरंजन निराकार निर्गुण पर ब्रह्म, किसी को ब्रह्म ज्योति, है तो वही, है तो वही। अपनी मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान ऊपर नंद मंदिर में, बाबा नंद के महल में, महल को मंदिर भी कहते हैं ना, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, महल, मंदिर मतलब भगवान का महल। तो नंद महल में नंद सुनु, सुनु मतलब होता है जिसे शोना शोना बोलने लगते ना, ये सुनु, तो सुनु मतलब बेटा। नंद सुनु, बाबा नंद के लाडले पुत्र, ऊपर नित्य किशोर ब्रज के राजकुमार, सुंदरता के महासमुद्र, ऐसे ठाकुर अपने कक्ष में सोए हैं, मणियों के पलंग पे हैं। तभी योग माया प्रकट हो गई। नंद सुनु सोए ऊंचे कक्ष नंद मंदिर में, कक्ष नंद मंदिर में, कक्ष नंद मंदिर। योग माया बोली प्रभु चोर घुसा अंदर में, चोर घुसा अंदर में, चोर घुसा। आज्ञा करे नाथ बदलूं चूहे छछुंदर में, आज्ञा करे नाथ, आपके घर में चोरी करने आया, योग माया प्रकट हो गई, भगवान की दिव्य महाशक्ति। प्रभु आज्ञा करे चूहा छछुंदर बना दूं, यहीं पे घूमता फिरेगा। तब भगवान ने कहा, नेत्र खोल कहे लला सुनो मोर, उसे लाया मैं हवेली में। नेत्र खोल के श्री लाल जी ने कहा, देवी उसे मैं ही लाया हूं यहाँ पे। तो कहने लगी, माधव बोले हे देवी आप बड़ी भोरी हैं, आप बड़ी भोरी हैं, आप बड़ी
प्यारे माधव ने कहा देवी आप बड़ी भोरी हैं, बड़ी सीधी हैं क्या? माधव बोले हे देवी आप बड़ी भोरी हैं, आप बड़ी भोरी हैं, आप बड़ी भोरी हैं। चोर के यहाँ ही ये करने आया चोरी है, करने आया चोरी है, के यहाँ ही ये करने आया चोरी है, करने आया चोरी है, करने आया चोरी। खाली न जाए जो भी चढ़ता मेरी पोरी है, चढ़ता मेरी पोरी है, चढ़ता मेरी पोरी है। कोई भी खाली नहीं जाता जो मेरी पौड़ी पे चढ़ जाए, मेरे द्वार पे आ जाए। एक चोर के यहाँ चोरी करने आया है तो क्या करे? खाली नहीं जाएगा। तभी योग माया ने हाथ जोड़े और कहा देवी बोली प्रभु आप हैं बेजोड़, प्रीत रीत अलबेली में। देवी बोली प्रभु आप हैं बेजोड़, प्रीत रीत अलबेली में। वह क्या क्या घट गया सखी हो बाबानंद की हवेली। देवी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आप बेजोड़ हैं, प्यार निभाना, प्रीत की रीत आप, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत को पैंडो ही न्यारे न्यारो, क्या जाने वृषभानु नंदनी, क्या जाने वो कान्हर प्यारो। कन्हैया प्यारा या राधा रानी के अलावा प्रीत की रीति का पैंडा कोई नहीं जानता। बाबा तुलसी कहते जानत प्रीत रीत रघुराई। राम जी जानते हैं प्यार कैसे किया जाता है, संसार के लोगों को प्यार नहीं करना आता। तभी लालजू के कक्ष तक पहुंचा वो जीने से, पहुंचा वो जीने से, पहुंचा वो जीने। पड़ चिंता में वो नहा गया पसीने से, नहा गया पसीने से, नहा गया। सोते दिखा छोरा कोई पर्दों में झीने से, पर्दों में झीने से, झीने झीने पर्दों में ऊपर जीने पे चढ़ता चला गया। स्वर्ण जटित मणि जटित दिव्य जीना उस पे चढ़ के उस कक्ष में पहुंचा। तभी उसे जीने से पर्दों में कोई छोरा सोया हुआ दिखा, जो कि रतन पलंग राह ओढ़ मणि कोठे में हवेली में, जो कि रतन पलंग राह ओढ़ मणि कोठे में हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबानंद की हवेली। रतन पलंग पे जो सो रहे हैं, पोढ़े हुए हैं, पलंग के रत्न देखे और ये इस पलंग के रत्न तो और ज्यादा दिव्य हैं। ऐसा करूंगा, क्या करूंगा? चोर बोल, हाँ क्या सोचे जड़ी पलंग मणिया मैं उखाड़ूंगा, मणिया उखाड़ूंगा, मणिया उखाड़ूंगा। रजाई के सच्चे मोती बिन बिन काढ़ूंगा, बिन बिन काढ़ूंगा, बिन बिन काढ़ूंगा। हीरे ना हो गद्दे में भी देखने को फाड़ूंगा, देखने को फाड़ूंगा। आया सिरहाने के पास जो ही चोर ले कटार हथेली में। आया सिरहाने के पास जो ही चोर ले कटार हथेली। पहले सोचने लगा पलंग की मणियां एक एक करके उखाड़ लूंगा और रजाई के मोती इतनी चमकते मोती, सच्चे मोती देखे नहीं ऐसे वाले। तो ऐसा करेंगे रजाई के मोती यहाँ बैठ के पहले सारे चुन लूंगा, सारे मणि निकाल ये, और फिर क्या कहीं गद्दे में हीरे न दबा के सो रहा तो सारा गद्दा खोल के देख लूंगा अच्छे से। तो कहा सिरहाने के पास जैसे आया कटार लेके, क्योंकि डराना भी पड़ेगा। तब क्या हुआ? मणि दीपकों का उजाला हो रहा था, उसमें देखा झुकवाने मणि दीपक उजाला सा, दीपक उजाला सा, दीपक उजाला सा। मणि दीपक उजाला सा हो रखा था और जैसे पास सिरहाने के आया और लड़के के चेहरे पे नजर गई, देखा झुकवाने मणि दीपक उजाला सा, दीपक उजाला सा, दीपक उजाला। हो तेरी की बोला मानो हुआ मत वाला सा, हुआ मत। मुंह से निकला हो तेरी की हुई। क्या उसने क्या देखा ऐसा? उछला वो मानो जैसे चुभा कोई भाला सा, चुभा कोई भाला सा। अरे कितना मैं लूप बेजोड़,
ये छोरा है हवेली में। अरे इतना मलूक, इतना बेजोड़, ऐसे भी कोई छोरे होते? इतना सुंदर छोरा तो हमने कभी कहीं सुना भी नहीं। इतना सुंदर भी छोरे होते हैं क्या? ऐसे ही देखा, उसके मन में क्या आया? मन में यूं आई इसे देखूं यूं ही हर पल, देखूं यूं ही हर पल, देखूं यूं ही हर। ऐसे ही देखता रहूं, आंखें इतनी आकर्षित हो गई हैं? बाजू बंद हार कर्ण कुंडलों की झलमल, कुंडलों की सरकार बाजू बंद, कंठहार, कानों में कर्ण कुंडल झलमलाते हुए कुंडल, उनकी झलमलाहट। इसके आगे तो कुछ भी नहीं है ये महल, कुछ नहीं ये महल, कुछ नहीं ये महल। इस छोरे के आगे महल तो कुछ भी नहीं है? उसे देख रहा था होके विभोर, हक्का बक्का सा हवेली में। उसे देख रहा था होके विभोर, हक्का बक्का सा हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी हो, रूपावानंद की हवेली। तब क्या हुआ? अब चोर ने सोचा लूटूं या न लूटूं, ये क्या मैं लूटूं कि ना लूटूं, लूटूं या न लूटूं, ये तो छोरा बड़ा सोहना, छोरा बड़ा कितना प्यारा सा है बताओ। इसको 3-5 चांटे मार भी दिए तो बड़ा दुख होगा मुझे, कान के नीचे ऐसे तो नहीं मारूंगा यार। चोर ने सोचना शुरू कर दिया ये मार ठोकूंगा नहीं, कुछ भी हो थोड़ा डरा डरू दूंगा लेकिन मारूंगा नहीं। अच्छा अब एक लूटूं या न लूटूं, ये तो छोरा बड़ा सोहना, छोरा बड़ा सोहना। लुट खुद गया मैं ये ऐसा मन मोहना, ऐसा मन मोहना, ऐसा मन। आठों याम चाहूं इसे ऐसे ही मैं जोहना, ऐसे ही मैं जोहना, ऐसे ही मैं। आहा मेरा जी करे मैं नाचूं बन मोर इस प्यारी सी हवेली में। मेरा जी करे, क्योंकि भगवान नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान आनंद के प्रेम के प्रगट मूर्तिमंत, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी प्रेम जितनी सुंदरता है वो एक साथ घनीभूत होकर एकत्र हो जाए, वही तो भगवान है। तो आनंद संभाले नहीं संभल रहा था, उससे लगा नाचू बन मोर बन के मेरे को क्या मिल गया। अब सोचने लगा हाँ अब मैं क्या करूं, तो समझो अब समझ आया इस लड़के को किडनैप करके ले जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा। तो पीटे बिना कैसे लेके जाऊंगा, छुरा दिखाऊंगा। पहले पता लग गया लड़का डरपोक है। हाँ चोर सोचे क्यों न इसे उठा के ले जाऊं मैं, उठा के ले जाऊं मैं, उठा के ले जाऊं। अपने माई बाबा पे जा इसे दिखाऊं मैं, जा इसे दिखाऊं मैं, निज कर इसे नख शिख लो सजाऊं मैं, शिख लो सजाऊं। और फिर इसे रोज नख से शिख तक इसे सजाऊंगा बढ़िया बढ़िया। और क्या करूंगा, चोरी कर करके नए नए गहने लाऊंगा कहीं से, राजाओं के यहाँ चुरा चुरा के नए नए रोज बढ़िया बढ़िया हैं। अब मुझे न चुराना कुछ और इस नंद की हवेली में। अब मुझे न चुराना कुछ और इस नंद की हवेली। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। अब क्या, तभी सोने की सुराही तभी गिरी कोई धक्के से, गिरी कोई धक्के। सिरहाने में सोने की सुराही में जल रखा था। चोर ध्यान से देख रहा है, तभी कोई धक्का लगा और सोने की जो सुराही है वो गिरी। सोने की सुराही तभी गिरी कोई धक्के से, गिरी कोई धक्के से, गिरी कोई। आंखें खोल लला उसे देखे हक्के बक्के से, देखे। ठाकुर जी ऐसे हक्के बक्के होकर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आंखें खोल के उसे देखने लगे। आंखें खोल लला उसे देखे हक्के बक्के से, देखे हक्के बक्के से, देखे हक्के। भाई का किया नाटक ये, भय का किया नाटक ये, कलाकार पक्के से, कलाकार पक्के से। इतने बड़े एक्टर हैं, डरने का नाटक करने लगे हैं। हाँ बोले डरे से भाई तू क्या है चोर,
यूं घुसा जो हवेली में, बोले डर से भाई तू क्या है चोर, यूं घुसा जो हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। हाँ, क्या करें भाई, तू क्या चोर है जो मेरे घर में ऐसे घुस गया? क्या कहने लगे? हाँ, भाई छुरा देख तेरा मेरा मन डर पे, मेरा मन डर पे। ये छुरा दूर रखो, मुझे बहुत डर लगता है, छुरे से मुझे बहुत लगता है, हथियार वगैरह मुझे नहीं भैया, मैं डरता हूँ। कहने लगे हैं भाई छुरा देख तेरा मेरा मन डर पे, मेरा मन डर पे। और भाई सुनो, मुझे लूट लो पर मुझे उठा के मत ले जाना खुद अपने, है लूटो पर उठा मुझे ले जाना न घर पे, ले जाना न घर पे, ले जाना न घर पे। मुसीबत जब भी आती है मेरे सर पे, आती है मेरे सर पे आती है, मैं बहुत मचा देता हूँ शोर, बोले भय भरी शैली में। जब मैं बहुत मुसीबत में आता हूँ, मैं डर जाता हूँ तो मैं शोर मचाने लगता हूँ और जोर से बोलने, जैसे बोला मैया बाबा चोर, चोर ऐसे बोलने लगे ना। अब जैसे बोलने का है, हेरी मैया बोले डरा चोर हल्ले गुल्ले से, चोर हल्ले गुल्ले। जैसे हेरी मैया वो बाबा करके बोलने लगे, चोर डर गया, ये तो हल्ला गुल्ला मचा देगा, मुझे लाके पकड़ लेंगे सिपाही। तो क्या करने, हेरी मैया बोले डरा चोर हल्ले गुल्ले से, चोर हल्ले, चोर हल्ले गुल्ले से। चोर बोला डांट चुप रहे रसगुल्ले से, रहे रसगुल्ले, चुप हो जा रसगुल्ले से। चोर ने डांटा, डांटा भी तो क्या बोला, रसगुल्ले से चुप हो जा। क्या करने, चोर बोला डांट चुप रहे रसगुल्ले से, रहे रसगुल्ले से। अब जो तू एक बार भी चखेगा भुल्ले से, जो चखेगा भुल्ले से, तेरा सारा रस दूंगा मैं निचोड़, चुप बैठा रहे हवेली में। तेरा सारा रस दूंगा मैं निचोड़, चुप बैठा रहे हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की। अब चोर ने धमकाया कि रसगुल्ले चोर मत मचाना भूल के भी, तू जानता नहीं बहुत खतरनाक चोर। ऐसे ठाकुर जी को डराया। अब वो उन्हें उठा के ले जाता है, नहीं ले जाता, क्या बात होती है, आगे चोर का क्या होता है, हम कल सुनेंगे। यहाँ पे हमने एक पड़ाव आपको दिया, ठीक है। चोर और सुपर चोर, मतलब एक चोरों के बाप हैं, तो जिनके लिए कहते चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो प्रेमियों का हृदय चुरा लेते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के नित्य महल में पहुंच गए, तो अब ठाकुर जी को उठा के ही ले जाएगा या खुद वहीं रह जाएगा, ये भी एक सस्पेंस है, तो हम कल ही सुनाएंगे। आनंद आया? श्री लाडली लाल की, माधव प्यारे की, प्राण हमारे की, नैनन तारे की, बंसी वारे की, कृपामयी सरकार की, दयामयी सरकार की, अलबेली सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम।